वाइज़ा अनअमना अलल इंसान आरदा कि जदों असी एहसान फरमाने इंसान दे उत्ते आरदा वो तकब्बुर दे नाल मूँह फेर लेंदा है। वना बेजाने भी ही और पहलू तय कर लेंदा है, पासे पासे जान लग पैंदा। वाइज़ा मस्सा हुई शर्रो फसू दुआए नरीस और जिस वक्त असी उन्होंने कोई तकलीफ पहुँचाने तो फिर लम्मी चौड़ी दुआ करन लग पैंदा। ये अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक दे विच इंसान दी तारुफ करवाया है कि कई इंसान वो हैं कि जिस वक्त असी उन्हां दे उत्ते यार बंद करो फोन की तुहानू बंद कर दो फोन इन्हां कि जिस वक्त असी किसी इंसान दे उत्ते इनामो इकराम करने अपने लुत्फो करम दे नाल नवाजने तो वो नेमतां और मेरा इनाम उसनू तकब्बुर विच मुबतला कर देंदा है और फिर वो अपना मुँह फेर लेंदा है और पासे पासे जाता है। और जिस वक्त फिर कोई उसनू तकलीफ पहुँचती है तो फिर लम्मी चौड़ियाँ दुआ करन लग पैंदा है। एक लहजे दे नशा ख़त्म हो गया तो हर शय अपनी याद उत्ते आ जाती है कि जो भी उसने अपने ख्याल दे विच एक ताज महल बनाया हुंदा है, जिस वक्त तो डिगन लग पैंदा है तो फिर वो समझदा है कि मेरा साथी कोई नहीं सुआ खुदा दी ज़ात तो। इस वास्ते फरमाने जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया कि जिस वक्त सारे बुत टुट गए हर एक ने जवाब दे दिता तो फिर उसका मुँह अल्लाह दी ज़ात पाक अल्ले हो गया। हज़रत सरमादी एक रुबाई है, इसनू दिल दे कन्ना दे नाल सुनना है। फरमाते ने ए दोस्त दरी दैर निकोकारी कुन कि ए दोस्त इस बुत खाने दे विच दैर आखते न बुत खाने नू तो ये जिहड़ा जहान है ना ये सूरतां दा जहान है ना और हर शय नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने एक सूरत दिती है फिर उस दे उत्ते एक हुसन अता कीता है। चाहे वो नबातात हैं, वो जमादात हैं, वह हैवानात हैं या जो चीज़ भी खुदा दी ज़ात पाक ने तख्लीक फरमाई है उस दे वजूद और सूरत नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने एक हुसन अता कीता है। तो जिस वक्त कोई इंसान उन्हां चीज़ां दे उत्ते नज़र करता है तो उसका दिल जिहड़ा है ना वो एक बुत खाने की तरफ लौट जाता है कि आ भी चाहिए आ भी चाहिए आ भी चाहिए। इस चीज़ की कमी सी हुणे पूरी हो गई है। फिर किसी होर चीज़ नू आख्या नहीं अजे कमी है फलानी शायद ही वो भी आवे तो पूरी हो जाए। तो फरमाते ने दोस्त नी दैर निकोकारी कुन कि ए दोस्त इस बुत खाने दे विच नेक कम कर कोई निकोकारी कुन नेक कम कर बेशज नफसे नेस्त कम आजारी कुन कि जिंदगी की जिहड़ी मोहलत है एक साह तो ज़्यादा नहीं है। साह आंदा पिया है तो एक लहजे के अंदर अगर वो साह ना आवे तो वो ख़त्म है। तो फरमाते ने बेशज नफसे नेस्त एक साह तो ज़्यादा है ज़िंदगी नहीं कम आजारी कुन दिल आजारी ना किता कर। दिल कई इंसान होंदे ने उन्हां दी ज़बान दे विच बेहद खुशकी हुंदी है
ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਖਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਤਕੱਬੁਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਫਸੇ ਨੇਸਤ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਹਮਾ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕੁਨ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਗਨੀਮਤ ਬਸ਼ੁਮਾਰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਏ ਜੋਈ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਮਤ ਸਮਝ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੋ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਗਨੀਮਤ ਬਸ਼ਮਾਰ। ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯੌਮ ਲਾ ਯਨਫਾ ਮਾਲੂਮ ਵਲਾ ਬਨੂਨ ਇल्ला मन अतल्ला बिकल्बिन सलीम कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि जिस दिन तैनू ना माल नफ़ा देवेगा ना तेरे बेटे नफ़ा देंगे, तैनू कल्बे सलीम नफ़ा देवेगा। दर्द वाला दिल माँ सिवा दे कोलो पाक दिल तैनू नफ़ा देवेगा। तो फरमाया खुशनूदी अहले दिल गनीमत बशुमार मुतशाखसूना। तो अहले दिल दी खुशनूदी जड़ी है वो गनीमत है कि बहुत बड़ा तोहफा है तेरे वास्ते। हर जाके बवद खस्ता दिले यारी कुन। फरमाते ने कि जिस जगह दे उत्ते कोई खस्ता दिल वेखें कि जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच आमा भरन वाला है, अल्लाह दी ज़ात पाक दे जिक्र दे विच मशगूल है, दुनिया दी कायनात दियाँ बज़ाहिर नेमतां उहदे कोल मौजूद नहीं, लेकिन उसका दिल अल्लाह के जिक्र दे नाल आबाद है और जाकिर है। तो फरमाते ने कि हर जा के बवद खस्ता दिले। मौला रूह फरमाते ने कि जिस वक्त तेरे दिल दे विचों अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत के वास्ते आहां निकलन लग पे ना, तो समझ लवी कि अखां दा बदल वसन वाला है। और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच सब तो मकबूल तरीन शय है कि जिस इंसान की अख नूं ते दिल दे सोज और गुदाज दे नाल उस दियां अखां दा अथरू अल्लाह की ज़ात पाक की बारगाह दे विच मुनाजात करदियां निकलता है, तो उस दी कोई कीमत, वो सब तो कीमती शय है, वो सब तो कीमती शय है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह की ज़ात पाक ने अव्वा फरमाया है कि मेरे मुहब्बत दे विच ठंडे ओहके भरदे हुंदे सन। रूमी फरमाते ने कि जिस वक्त तेरे दिल की दुनिया बदलेगी तो उस दे असरात कित्थे मुरतब होणगे? फरमाते ने कि आहवां दी सूरत विच। किस दी सूरत विच? आहवां दी सूरत विच। और जिस वक्त आहवां चलन तो वेखिए कि जिवें ठंडी हवा पता देंदी है ना कि बारिश होने वाली है, इस तरह कि जिस वक्त तेरे दिल दे विचों आहवां निकलणगियां तो समझी कि तेरिया अखां दा बदल जिहड़ा है वसन वाला है। और उस पानी दे नाल तेरे दिल दी तमाम स्याही जिहड़ी है नूरानियत विच बदलण वाली है, नूरानियत दे विच बदलण वाली है। तो फरमाते ने हर जाके बवद खस्ता दिले यारी कुन। अगर जिस जगह दे उत्ते भी कोई खस्ता दिल वेखें जिहड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच टुटिया होया दिल होवे और अपने महबूब की मुलाकात और कुरब की दुनिया दे विच जांदा पिया होवे, सफ़र तय करता पिया कि उस दे नाल दोस्ती कर लाए। उस दे नाल की कर लाए? दोस्ती कर लाए। जनाब फरमाते हैं सब गमां दे कोलों आज़ाद हो जाएगा, सब गमां दे कोलों की हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पाक ने खस्ता दिल की तारीफ दे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मिसाल दे के मालिक करीम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमा दो ज़ारबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ी शुरकाउ मुतशाखिसूना।
बयान फरमाई अल्लाह ताला ने एक मिसाल कि एक गुलाम है और उसदे कई हिस्सेदार हैं मुतशाखिसूना, और वो जिन्ने हिस्सेदार हैं वो बड़े सख्त मिजाज हैं, बदखू हैं। बद यानी अखलाकी कुवत उन्होंने कोई नहीं। तो वो एक नौकर है तो 100 उनका मालक है। एक उसनू कम आखदा भी मेरी तरफ आ, अजे उत्थे पढ़दा नहीं तो दूसरे की आवाज़ आ जाती है, फलाना काम तैनू आके कर। उसकी आवाज़ अजे मुकती नहीं, वो पहले का नहीं मुक्या, फिर दूजे का नहीं, तीसरे की आवाज़ आ जाती है कि तैनू मैं बुलाना पिया, जल्दी फौरन लौट के आ, फलाना काम कर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो एक जिहड़ा है और इन्हें बदखू मालकां दा गुलाम है, उस बंदे नू कदी सुकून आ सकता है? नहीं ना आ सकता। फरमाया व राजुलन सालामन ले राजुलन, कि एक गुलाम है जिहड़ा पूरा ही एक दा होके रह गया है, एक दा ही होके रह गया है कि उसका कन होर कोई गल नहीं सुनता। उसका कन हमेशा इस पासे लगा कि कदों मालिक ने मैनू आवाज़ देनी है तो मैं लब्बैक कख नहीं। फरमाया हल यस्तावे याने मसला, क्या इन्हां दोवां दा हाल एक हो सकता है? नहीं ना हो सकता। एक है और एक भी फिर करीम आका है। क्यों ना है? करीम है। और कुरान पाक की आयत करीमा ऐसे वास्ते मैं लखवाई, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल इंसानो मा गर्रा का बे रब्बे कल करीम, कि ऐ इंसान किस चीज़ ने तेन धोखे च मुबतला कर दिता है, मैं तेरा रब हाँ और करीम पालनहार हाँ। करीम रब्बे करीम हाँ तेरा की है। तो तू दूर दूर जाना है, फायदा नसदा रहना है हर वेले, तो भज्या नस्या ना कर, मैं तेरा पालनहार हाँ और करीम पालनहार हाँ। करीम पालनहार हाँ। तो मौलाना रूम ने इसके उत्ते पहले मजमून के उत्ते कुछ गुफ्तगू फरमाई है, फिर दुनिया दी जड़ियाँ चीज़ां अल्लाह पाक ने इंसान नू अता कीतियां ने, तो जिस वक्त इंसान दे उत्ते वो इनामो इकराम हुंदा है तो फिर उसके रवैये का जिक्र भी किया है कि तेरा रवैया फिर तेरे मालिक अपने करीम के नाल की हुंदा है। तो मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के तुहानूं दस्सिया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस वक्त मेरा करम ते इनामात इन्हों आते ने तो फिर ये तकब्बुर करन लग पैंदे ने, पहलों तई करते हैं। और जिस वक्त फिर मैं किसी तकलीफ च मुबतला होंदे ने तो फिर बड़ियां लम्मियां चौड़ियां दुआवां मंगन लग पैंदे। बड़ियां एक जगह तो नहीं, खरे किन्नियां जगह तो कुरान पाक अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान की बेवफाई का जिक्र किया और अपने करम नवाजियां का जिक्र फरमाया है। लेकिन बावजूद इसते मालिक करीम दे फरमादा है कि मेरी तरफा तू रजू कर, मैं रजू करने वालों बड़ा कबूल करना वा, मुहिब जानना वा, मुहिब महबूब बना लेना वा। जी खार जुमला लुत्फ जुमला खार जुमला खुदा बुदकार शान खूब गाने कजी खुदा बुदकार शान मैल कर दे आफता बज़गार जनाब फरमाते ने खुफ्तगाने कज खुदा बुदकार शाह असहाबे काफ जेड़े अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच खुदा दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे सफ़र दे विच उन्हां अपने तमाम आसाइशां नूं छड्ड के
और तमाम चीज़ां तो अपने दिल नूं हटा के खुदा दी जात पाक दी तरफ टुर पै सफ़र शुरू च कीता। खुफ्तगाने कज खुदा बुदकारे शां और वो एक गार दे विच चले गए। सरान फरमाते ने वो सौन वाले जिन्हां दा मुआमला खुदा दे नाल सी। कोई उन्हां दे कोल बिस्तरा नहीं सी, कोई आटा नहीं सी, कोई पानी नहीं सी, कोई तवा नहीं सी, कोई पकान दा रौला नहीं सी। अल्लाह दी जात पाक ते मुहब्बत दे विच उसकी तरफ मुँह करके ते वो गार दे विच चले गए। पेश खेश फरमाया तो फिर मैल कर दे आफ्ताब बज़गारे शां कि उन्हां दा मरतबा फिर ये सी कि आफ्ताब जिस वक्त तलू करता सी तो उसनूं हुक्म सी कि करवट लैके तू चढ़ना है, अंदर धुप ना लगे। जिसले गरूब करना है तो उस वक्त भी तू करवट लैके उस वक्त तलू व गरूब की रोशनी धुप उन्हां दी गार दे विच ना लगे, उन्हां दी गार दे विच ना लगे। कुरान पाक दे विच जिक्र किया गया है ज़ातल शमाल व ज़ातल शमील में। तो सुबह भी और शाम भी आफ्ताब नूं हुक्म सी कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने हाँ जी हाँ जी हाँ वतरा शम्स इज़ा तालात तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ात यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह दियाँ निशानियां दे विचों है। और असहाबे काफ दा अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक दे तारुफ फरमाया है। मालिक करीम ने फरमाया महबूब नानो नकुस्सु अलैका नाबाहुम बिल हक़ कि ऐ हबीब असी बयान करने आपनू उन्हां दी सही सही खबर कि वह असहाबे काफ की सन। इन्नाहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा कि बेशक वो चंद नौजवान सन जिहड़े अपने रब दे उत्ते ईमान लियाए। उन्होंने अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी तस्दीक करवा दी, दिल दे विच तस्दीक हो गई और ईमान लाया है। वज़िदना मुहदा और असा उन्हां दे नूरे हदायत दे विच इजाफा कर दिता। की कर दिता? नूरे हदायत दे विच। मालिक करीम ने फरमाया कि असी उन्हां दे ईमान लियान तो बाद उन्हां दे नूरे हदायत दे विच इजाफा फरमा दिता। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू और उन्हां दे दिलां नूं जिस वक्त तो राह हक दे विच खड़े हो गए तो असां मजबूत कर दिता। उन्हां दे दिलां नूं असी इन्ना तकड़िया कर दिता कि जिस वक्त उन्हां इरादा कर लिया कि दुनिया का दुंबा ज़िबा करने और उस मालिक करीम की तरफ रजू करने जिंदे उत्ते सासा यकीन लियांदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया फरबतना असा मजबूत कर दिता उन्हां दे दिलां नूं जदों राह हक दे विच खड़े हो गए। फ़कालू और उन्हां फिर ऐलान कर दिता, उन्हां आख्या रब्बुना रब्बु समावात वल अर्द कि बरमला आख्या कि साडा परवरदिगार वो है जिहड़ा परवरदिगार है आसमाना दा और ज़मीना दा ज़मीन दा। लन नदुवा मिन दूनि इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता कि असी हरगिज़ नहीं पुकारांगे उस तो सिवा किसी नूं माबूद नहीं बनावांगे, ना उस नूं सद्दांगे। अगर इस तरह करिए तो गोया असां इस तरह की गल आखी जिहड़ी राह हक तो बड़ी दूर है। उन्हें आख्या साड़ी जबान दे विचों किसी गैर की तरफ नहीं जबान जा सकती है कि जदों आखी कि रब की तस्दीक ही होगी साड़ी जबान दे विचों। तो मौलाना रूह फरमाते ने खुफ्तगाने कस खुदाबंद कारे शां कि जिन्हां दा मुआमला अल्लाह की ज़ात पाक दे नाल है ना, जिस वक्त तो गार दे विच जांदे ते सूरज उन्हां दे कोलों कतरा के जांदा है कि जिवें हुक्म हुंदा है कि तुलू भी आम हालात तो बदलन ते गरूब भी आम हालात तो बदलते। उस गार के कोल आके जिस तलू करना है तो आफ्ताब समझदा है, सूरज नूं पहचान है कि मैं तलू पे करदा पर गार दे विच मैं रोशनी नहीं करनी। जिस वक्त मैं गरूब करना है तो उस वक्त भी समझ गा जी गल। हाँ
रूमी फरमाते ने कि कायनात दा हर जर्रा जर्रा खुदा नू पहचानदा है, और अफसोस है कि तू नहीं हूँ पहचानदा। कायनात दा जर्रा जर्रा खुदा दी जात पाक नू पहचानदा है और उसका हुक्म मानता है। तू अशरफुल मखलूकात हो के तैनू खुदा दा इरफान कोई नहीं, खुदा दी पहचान कोई नहीं। हर शय उसनू पहचान दी और उसकी तस्बीह बयान कर दी। अल्लाह पाक फरमाता है लेकिन तुसी उसकी तस्बीह नू नहीं सुनते, तुहानू उन्हां दी तस्बीह दा शाऊर नहीं। जी चीज़ ताज़ीम खुदा फराशता चीज़ ताज़ी खुदा अफराशतन खेशतन रात खारो खाकी दाशतन ताज़ीम खुदा अफराश तन फरमाते ने कि अल्लाह दी ज़ात पाक दी अज़मत नू ज़ाहिर करना की है। हर कोई आखता है मैं अल्लाह दी ज़ात पाक दी इज़्ज़त ते किबरियाई नू जानना, अज़मत नू जान। और उलमा दे कोलों तकरीरां दे विच जगह जगह तुसी सुनते हैं जे हमा वक़्त के खुदा दी अज़मत, खुदा दी बुजुर्गी, खुदा दा किबरियाई, इहो जे अल्फाज हर जगह ते खुदा दी बारगाह दे विच हदिया अकीदत पेश करदे बंदे आंदे ने। रूमी फरमाना चीज़ ताज़ीम खुदा अफराश तन, खुदा दी अज़मत नू ज़ाहिर करना की है भी किवें खुदा दी अज़मत ज़ाहिर हुंदी है। खेश तन रा खारो खाके दाश्त, अपने आप नू जलील और मिट्टी बना लेना, अपने आप नू जलील और मिट्टी बना देना। ये मिसाल किस वास्ते दी? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक दी शरह मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया है कि खाक जड़ी है ना मिट्टी, इसनू इस वास्ते पैदा किया गया है कि ताकि अल्लाह दी ज़ात पाक दे मुहिब्बां ते आशिकां दी ये जिल्लत दा पता देंदी है। किसका पता देंदी है? पंजवां छीवां दफ्तर लिया कर फरमाया कि मिट्टी दी तखलीक दा मकसूद की है, हिकमत की है। फरमाते ने कि जिवें खाक नू ते मिट्टी नू कोई एतराज़ नहीं कि कौन उहदे तो लगा जाता है, कौन उसनू चीरदा पिया है, पढ़दा पिया है, सुहागा पिया मारदा, हल पिया फेरदा। तो फरमाते ने कि मिट्टी दी तखलीक इस वास्ते कि आशिकां दी जिहड़ी जिल्लत है ना उस दे उत्ते दलालत करती है कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे आशिक नू कती तौर पर अल्लाह पाक दे अमर दे उत्ते कोई एतराज़ नहीं हैगा। हजूर गौस पाक फरमाते ने कि नज़ूले तकदीरे इलाही दे वक़्त कि जिस वक़्त अल्लाह दी ज़ात पाक किसी शै दा हुक्म देंदा है किसी दे मुतल्लक, जेड़ा हाल भी होवे बंदे दा, चाहे वह दुख है, चाहे वह बीमारी है, चाहे वह कोई तकदीर दा हुक्म, तो फरमाते ने कि उस वक़्त जिन्ना एतराज़ किया कि या अल्लाह पाक इस तरह नहीं सी इस तरह हो जावे, तो फरमाते ने कि जिसने एतराज़ किया उसका ना तौहीद रही है, ना ईमान रहा है, ना इखलास रहा है। फरमाते ने कि मोमिन बला कैफा लेमा नहीं जानता कि किस वास्ते तू इस तरह किया, क्यों किया है, बल्कि इस तरह हो जावे तो बेहतर है। फरमाते ने वो बला जानता है। की जानता है? पंजवें छेवें दस वेखे नहीं इतों की जानता है? मैं हाज़र हाँ, मैं की हाँ हाज़र हाँ। वो की जानता है कि मैं हाज़र हाँ। तो फरमाया कि वो कुछ नहीं जानता सवाए इस तो कि मैं हाज़र हाँ, जो तेरा हुक्म है मैं उसनू मनन वास्ते तैयार हाँ। रूमी फरमाते ने कि ज़मीन की तखलीक इस वास्ते वे कि
कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे आशिकां दी जिल्लत दा पता देंदी। जिवें ज़मीन नूं कोई इतराज़ नहीं ना, कोई गुजर जावे कोई कुछ करे, वो उस अगे फरमाते ने कि सिर्फ ज़मीन नूं अखे जलील करना ही मकसूद नहीं हुंदा। फरमाते ने कि ज़मीन नूं इस वास्ते बनाया जाता है कि उहदे विचों फुल उगने हुंदे हैं, नबातात उगनी हुंदी है। इस तरह कि जिहड़ा कल्बे आशिक है और उसका वजूद है, उस दे उत्ते आजमाइश की बहुतात इस वास्ते हुंदी है कि उहदे विचों की पैदा होना है, अल्लाह दी ज़ात पाक दा शजरे मुहब्बत उहदे विचों पैदा की होना है, शजरे मुहब्बत पैदा जी। तो फरमाने चीज़ ताज़ीम खुदा अफराशतन कि अल्लाह दी ज़ात पाक दी ताज़ीम करना की है, खेशतन रा खारो खाके दाश्तन, अपने आप नूं मिट्टी बना लेना है। की बना लेना है? मिट्टी बनाना जी। चीस्त खुदा आमोख्तन फरमाते ने कि अल्लाह दी ज़ात पाक दी तौहीद सीखना की है कि वाहदहू ला शरीक है, एक है कि जी उसकी तौहीद सीखना वो की है। फरमाते ने खेशतन रा पेशे वाहिद सोख्तन, आखिर एक दे सामने अपने आप नू ख़त्म कर देना, ये तौहीद है। एक ही है तौहीद है। तेरी सोच ते, तेरे इरादे ते, तेरे फिक्र उत्ते हर वक़्त तुन रज़ाए इलाही दा तू मुतलाशी रवें। किस दा मुतलाशी रवें? रज़ाए इलाही दा, होर तेरी कोई मकसूद ना होवे। आरिफ रूम ने इरशाद फरमाया, और सुनो, फरमाते ने खाक रा मन खार करदम यकसरी, मैं के मिट्टी नू बिल्कुल मिट्टी बनाया है। क्यों? ताज़े जुल्ले आशका होवे बरी, ताकि तेनू अल्लाह दी ज़ात पाक दे आशिकां दी जिल्लत दा पता लगे। की पता लगे उन्हां दी? हाँ, फरमाते ने ना सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू वो यहूदी लिटा के पत्थर दे उत्ते और पत्थर सीने ते रख के ते खारदार शाख दे नाल मारदा सी। तो फरमाते ने कि सैयदना बिलाल हबशी रजी आलम गवाह इश्के बलाले मोहम्मद अस बर रेगे गर्मों संगे तपा या नबी बगुफ्त, अखे तपदे रेग दे उत्ते और पत्थर दे उत्ते उन्हां की अखे नारा तौहीद ही मारिया है। आलम गवाह इश्के बलाले मोहम्मद अस्त फरमाते ने कि बिलाल हबशी सैयदना बिलाल हबशी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बिलाल मुहम्मदी जेड़े सन उन्हां दी मुहब्बत और इश्क उत्ते एक शै नहीं, आलम गवाह इश्के बलाले, पूरा जहान उन्हां दी मुहब्बत दे उत्ते गवाही पिया देंदा कि वो गुजरिया है। वो की है? बर रेग गर्म संगे तपा या नबी बगुफ्त, आलम गवाह इश्के बलाले मुहम्मद अस्त। मौलाना रूम फरमाते ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजूर बिलाल हबशी दे कोलों गुजरे और वो तशद्दुद पिया करदा सी और उसनों आख्या कि तुसी अल्लाह पाक समी बसीरे ऐसा ना ले लिया करो, ये जो इन्नी हर रोज़ तशद्दुद बर्दाश्त करते जे। दूसरे दिन गुजरे तो फिर हो जिस वक्त फिर हालत वेखी तो उन्होंने वसीयत नसीहत की, नसीहत के तुसी बदलो। उन्होंने फरमाया कि इस लून दे विच जर्रे जर्रे दे विच तो समा गया होया, इत्थे तौबा की गुंजाइश नहीं हैगी, तौबा की गुंजाइश ही नहीं हैगी इत्थे कि अगर तौबा की गुंजाइश होवे आ तो मैं तौबा कर लवां, लूं दे विच तो समाया होया है तो तौबा इत्थे नहीं आ सकती। रूमी फरमाते ने आशिक होवे तो तौबा क्यामत आ गई है कि आशिक वास्ते तौबा की है? वो क्यामत है।
क़यामत नूं जिवें आंदे ने तौबा नूं ज़िबा कर दित्ती जावेगा। फरमाते ने सराहे मुहब्बत दे विच जिहड़े टुरे ने ना उन्हां आखे तौबा नूं उदों ही ज़िबा करके टुरे ने, ज़िबा करके टुरे ने। तो फरमाते ने खाक रा मन खाक करदम यकसरी, मैं आखे मिट्टी नूं बिल्कुल मिट्टी बनाया है ताज़े जुल्ले आशिकां बुवे बरी, ताकि तुसी आशिकां दी जिल्लत दा पता लगाओ कि आशिकां दी जिल्लत दा तुहानूं पता लगे। अगे फरमाते ने खाकरा दा देम सब्जी ओ नवी, मिट्टी नूं असां इस वास्ते ताजगी और सब्जी बख्शी है। इनदे चो नबातात उठते हैं, ताजगी और सब्जी बख्शी है। ताज़े तब्दीले फ़कर आगा शवी, ताकि तू फ़कीर दी तब्दीली तू आगाह हो जावे। यार की हो जावे कि जिस वक्त इस दे विचों गुलजार निकलते ने ना तो पता देंदे ने कि इनदी जरखेज़ी किवें दी है। सिर्फ उन्होंने मिटाना मकसूद नहीं, उनदे विचों एक होर चीज़ पैदा करनी है जिहड़ा उसदी कुवत दे उत्ते दलालत करती है। कि उसदी कुवत दे उत्ते दलालत करती। तब बात गोयन दी जमाले रासियात, अगे जम्मे जेडे पहाड़ ने ना इन्हां दी मैं तखलीक क्यों फरमाई है। फरमाते ने कि ये इस वास्ते की वसफे हाला आशिकां अंदर सबात, आशिकां दी हालत जमाओ दे विच साबित करते हैं। जिवें पहाड़ अपनी जगह तो नहीं ना हिट सकता, सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह दार दे उत्ते जान दी और तीरां और नेज़ियां दे किते, लेकिन उन्होंने पूछा कि हुण तो तू आखदा होवेगा मैं ईमान में, फरमाया एक जान नहीं हज़ारां जानां कुर्बान कर देंगे। समझते पे रूमी फरमाते ने वसफे हाले आशिकां अंदर सुबात, कि सुबात दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक दे आशिकां दा पहाड़ की देंदे ने। जिवें पहाड़ अपनी जगह तो नहीं ना हिलदा, हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दी तशरीह फरमाई जनाब फरमाते ने कि जिवें हवावां आदियां ने, सैलाब आंदे ने, मुख्तलिफ किस्म दियां आजमाइशां आदियां ने, कदी किसी पहाड़ नूं सिरकदा वेख्या है? वो हवा ही टकरा के पानी टकरा के पासे हटता है, पत्थर उत्थे खड़ा होया है, पहाड़ उत्थे खड़ा होया। रूमी फरमाने चीज़ तौहीद खुदा मुख्तन, तो मैं हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला दा तुहानूं फरमान अर्ज़ किया है। जनाब फरमाते ने कि ऐस वजूद आलमे रंगो बूद विच आलमे कसरत दे विच जिहड़ा इंसान आया है उस दे वास्ते मुख्तलिफ हालात ने, कदी खुशी है, कदी गमी है, कदी सेहत है, कदी बीमारी है, कदी उरूज है, कदी जवाल है, कदी ज़िल्लत है, कदी इज़्ज़त है। तो फरमाते ने कि जिस वक्त तक जिस हाल दे विच भी होवे वो हाल अल्लाह दी ज़ात पाक दे हुक्म दे नाल उनदे उत्ते आंदा पिया है, एवें कोई चीज़ नहीं आ सकती उनदे हुक्म दे नाल। तो फरमाते नज़ूले तकदीर इलाही दे वक्त एतराज़ करना, फरमाते ने कि दीन दी मौत है, इखलास दी मौत है, तौहीद दी मौत है, तवक्कुल दी मौत है। फरमाते ने कि मोमिन लेमा कैफा बल नहीं जानता भी क्यों करके किस तरह कैफा बंदे ने यार किवें होगी गल बल के इस तरह हो जावे। फरमाते ने कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते ईमान लियान वाला बला जानदा है मैं हाज़र हाँ, मैं की हाँ। और फिर उसकी मज़ीद तशरीह ते जनाब फरमा देने कि जिहड़ी चीज़ का फैसला हो चुकिया है और तेरे आख्यों बदलिया नहीं जा सकता, तो तू अल्लाह नाल झगड़ा क्यों करना है? मुनाजत छड़ दे, मुआफ़कत इख्तियार कर ले। की कर ले? वो तो रब्बे करीम है, रब्बे करीम है। अल्लाह दी ज़ात पाक जिहड़ा है करीम पालनहार है, करीम पाल जी। कर हमी खाही
खाही कि बफरोज़ी च रोज़, अगर तू चाहना है कि दिन की तरह मुनव्वर हो जावें, हस्तिए हम चूं शबे खुदरा बसोज, अपनी रात जिस तरह की हस्ती नूं साठ साठ तक कि ये फरमाते ने कि जेड़ा तू अपनी हस्ती का दावा करना है ना कि मैं हाँ और आप मेरी है, फरमाते ने कि इस हस्ती नूं ये सारा आखे हनेरा ही हनेरा है कि इनू साठ दे, जिसले कि इन तो दिल नूं हटा लवेंगा तो फरमाते ने कि तू चंद की तरह रोशन हो जाएगा। की हो जाएगा? नूर आ जाएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह वली है मोमिना दा की करम नवाजी फरमांदा है, फरमाने युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उन्होंने हनेरे विचों कढ़ के चानन की तरफ लै जाता है। यानी मोमिन दा सफ़र हनेरे दा सफ़र नहीं, चानन दा सफ़र। किस दा सफ़र है? और वो ईमान नूं नूर इसे वास्ते आख्या गया कि वो दिल दे अंदर की करता है? रोशनी, रोशनी देंदा है। किस चीज़ की रोशनी देंदा है? ए कायनात नूं जिहड़ा वेखण है ना, ये भी ईमान की अख नाल वेखोगे तो कायनात का जर्रा जर्रा तुहानूं अल्लाह की ज़ात पाक की वजूद के उत्ते दलील नज़र आवेगा। इसका बनाया जाना भी खुदा दे वजूद उत्ते दलील है, और इसका मिट जाना भी खुदा दे वजूद उत्ते दलील है। ना आना इनकी मर्जी नाल है, ना जाना इनकी मर्जी नाल है। इसका आना भी उसके हुक्म के नाल है, इसका जाना भी उसके, और ये दरम्यानी जिहड़ा फासला है, अगर ये नसीब हो जाए ईमान दे नूर दे नाल इंसान नूं, तो फिर अल्लाह की ज़ात पाक इसनूं हनेरियां विचों कढ़ के चानन अता फरमा देंदे। की आंदा है? हाँ, अलामा फरमाते ने, कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ, कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ, निगाह शौक अगर हो शरीके बीनाई। अगर तेरी अख दे नाल अगर अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत ते शौक अगर ये मिल जावे ना, तो फिर कारोबारे जहाँ तैनू अखे बड़ा ही सोहना नज़र आवेगा। कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ, निगाह शौक अगर हो शरीके बीनाई। जी हस्ती अकदर हस्ते हस्ती नवाज वजूद अता करन वाले दे वजूद दे विच अपने वजूद नूं तांबे की तरह कीमिया की तरह पगला दे। एक मैं तुहानूं अर्ज़ करा कि जिन्नी गुफ्तगू हुंदी है ना फना ते बका दी, वो बंदे समझते ने भी ये फना की ये बका की हैगी। समझते पे भी फना की है फना की है, असी तो उस तरह ही हाँ, तो मुड़ असी फानी किवें होए। असर गौस पाक फरमा देने कि जदों भी ये गुफ्तगू मैं करना ना, तो तेरे मैं जिसम के एतबार के नाल नहीं करता, तेरे दिल के एतबार के नाल, क्योंकि ये मरकज़ है। ख्वाहिशात का भी इत्थे ही है डेरा, तो अल्लाह की मुहब्बत का भी इत्थे ही डेरा। जिस वक्त उसकी मुहब्बत गालिब आ जाती है, तो तमाम ख्वाहिशां ख़त्म हो जाती हैं। की हो जांदियां ने? ख़त्म हो जाती। कोई ख्वाहिश उसनूं रहिंदी, कोई ख्वाहिश उसनूं नहीं रहिंदी। वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पाक की रज़ा ते ख्वाहिश का तालिब हुंदा है। तो बावजूद कि नज़र आंदा पिया है, लेकिन उनकी अपनी रज़ा अपनी ख्वाहिश वो समझदा पिया है कि जो कुछ भी मेरे ते हाल वारद है या होया है, ये मेरे मालिक की तरफों है, और मैनू उसके हुक्म के उत्ते कोई एतराज़ नहीं। मैनू उसके हुक्म के उत्ते फरमाने
चुशुद मंजूर कत्ले मन तगाफुल चीस्त ए कातिल कफन पर दोष सर पर कफ बगिरदे दार में गर्दम। अगर जिस वक़्त तैनू मंजूर हो चुका है कि मैनू तू ख़त्म करना है तो फिर मैं कफन अपने मोढे ते रखांगा, सिर तली ते रखांगा और उस मकतल की तरफ मैं तवाफ करता जावांगा। यह हुण ही ज़ुल्हिज्जा दा महीना है। इस मजमून नू समझना होवे तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी और सब तो वड्डी खाश इंसान नू औलाद दी हुंदी है। आप दे सुन्नत मुताहरा दे विच बिल्लत इब्राहीमी दे विच की है, सैयदना इब्राहीम ने साबित कर दिता कि मेरे दिल दे विच सवा अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत तो बेटे दी मुहब्बत जलवागर। और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार दे नाल साबित कर दिता कि मेरे दिल दे विच जान दी मुहब्बत को नहीं, खुदा दी मुहब्बत मौजूद है। ये समझ फिर पता लग जाएगा कि ये मजमून किस तरह का मजमून है। जी दर मनो माँ सख्त कर दस्ती तो दस्त दर मनो माँ सख्त कर दस्ती तो दस्त हस्ते जुमला खराबी अज दो हस्ता दर मनो माँ सख्त कर दस्ती तो दस्त। फरमाते ने कि तू आना आ मेरा है ते आ अल्लाह दा। कि मनो माँ की जी तकसीम है ना भी आ मेरा है ते आ की है अल्लाह दा। किसी दरवेश के कोलों एक बंदे ने निसाब पूछा कि ज़कात का निसाब की है। उन्हें आख्या कि शरीयत मुताहरा दे विच तां हुक्म है वे 39 हिस्से बंदे दे ने ते 40वां हिस्सा अल्लाह पाक ने जेड़े मसरफ फरमाए ने उन्हां दा हिस्सा है। तो उन्हें आख्या जी तुहाडा अमल किस ते वे? उन्हें आख्या मेरा कुछ भी नहीं हैगा। जेड़ा 39 हिस्से उन्हें फरमाया भी तेरे ने, ये भी तो मेरे नहीं है, ये भी तो उसे दे ने। तो इस वास्ते मैं ना 39 का मालक हाँ ना 40वें का मालक हाँ, मैं किसी शय का मालक नहीं है। मालक उसकी ज़ात है। मालक हुक्म उसका ये है कि आ तकसीम वाला रूह फरमा देने कि मैं ते असी ते तुसी ते ये जरा तू अल्लाह नाल शुरू किया है ना, इस वजह तो सारी खराबी है कि तैनू राह सिराते मुस्तकीम नसीब नहीं, सिराते मुस्तकीम नसीब नहीं। अल्लाह दी ए कुरान पाक दी आयत करीमा सुन लो ताकि मजबूत जड़ा है ना वाजे हो जाए भी ये दिल दे विचों गल निकल जाए। जरा बार बार बंदा आंदा है ना मैं अल्लाह दी राह दे विच खैरात भी करना, दुध भी देना, नमाज़ां भी पढ़ना, फलाना भी काम करना, पता नहीं फिर मेरे ते तकलीफ़ क्यों आ गई है। रूमी फरमा देने ये फरिश्त बनानी छड़ चा ते तेरा कुछ भी नहीं हैगा। तेरा जे उस मालिक के सामने ये आखेंगा ना कि मैं आ करना वा, मेरे हजूर ने फरमाया गई मैं ते मैं आराम पाया हई मैं दी सब खता जानी है कि उसके सामने मैं नहीं आती है। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा जी, एक महबूब ते मुहिब सी, वो जरा प्यार करने वाला बंदा वो उसके दरवाजे ते जावे तो खड़का दरवाज़ा खड़कावे तो अंदरों आवाज़ आई भी कौन है? उन्हें आखा जी मैं हाँ। उन्हें फरमाया ये दरवाज़ा मैं आया वास्ते नहीं खोलता। खैर फिर चला गया, उसने मुजाहदे वगैरह किए मोहब्बत, फिर वापस आया, आके तो उसने दरवाज़ा खड़काया, अगों आवाज़ आई, उन्हें पूछा भी तू कौन है? बाहरों उन्हें आवाज़ दी, उन्हें आख्या जी मैं कुछ भी नहीं है, तू ही तू है सारे को। उन्हें आख्या इत्थे आके इस दरवाजे ते जेड़ा तू तू करे ना वही सब शिरक ख़त्म हो गया, सब शिरक
तू ही तू जड़ा आखे ना उनके वास्ते दरवाज़ा खुलता प्यार का, मैं आलियां वास्ते मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव कि दुनिया की जिंदगी माज एक खेड ते तमाशा है। खेड ते तमाशे का स्वाद थोड़े जा चिर हुंदा है, उस तो बाद फिर तलब होने लग पैंदी है, वो ख़त्म। व इन तू मिनू व तत्तकू यूतीकुम अजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम, अगर तुसी ईमान लियाओ और परहेजगार बन जाओ तो तुहाडे वास्ते वो तुहानू अजर अता करेगा। वला यसअलकुम अमवालकुम, और वो ना तलब करेगा तुहाडे कोल तुहाडा माल। अल्लाह पाक ने फिर अगर ईमान लाया हो तो मैं तुहाडे कोल तुहाडा माल तलब, वो जड़ा इहदे कोल मालिक फरमांदा पिया भी तुहाडे कोल तुहाडा माल है, इहदा उस माल च की है, लेकिन करीम फरमांदा पिया है कि जेड़ा कुछ मैं तैनूं दिता है तेरा है। हुण इहनूं तो समझना चाहिए है भी जिन्हें सारा कुछ दिता है तो उसे दा ही मेरा इत्थे की हैगा। मेरा रूमी फरमाते ने कि जिसले वंड करना है ना, इस वंड तो सारा रौला पैंदा है, उस तक करम तो फरमांदा पिया है ना बेटे जी। इन यसअल को मुहा फयुफिकुम तब खलू व युखरिज अज़गानकुम, कि अगर वो तलब करे तुहाडे कोल तुहाडा माल तो तुसी वो और उसके उत्ते असरार करे तो तुसी बुखल करन लग पाओगे। अल्लाह पाक फरमांदा जे मैं तुहाडे कोल तुहाडा माल मंगा ना तो तुसी बार बार आखा कि माल दो तो तुसी बुखल करन लग पाओगे। की करन लग पाओगे? बुखल करन लग पाओगे। ये कैफियत है साडी, ये नहीं भी एवें बयान किया। व युखरिज अज़गानकुम, और ज़ाहिर कर देगा तुहाडियां नागवारियां। फिर वो बंदे जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं ना तो उन्दियां लफ्ज़ों के विचों बदबू आती है कि मैं बाड़ा लिए भी कोई शय रखनी कि सारी अल्लाह वास्ते दे देनी है। सुनते पेंदे जे कि ना इहो जी को इस तो भी गंदी गुफ्तगू। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जे मैं असरार करा तो तुहाडियां नागवारियां जड़ियां ने वो सामने आ जाणगियां। हा अंतुम हाउलाए तुदऔन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता हाँ तुसी वो लोग जे ना कि जिन्होंने दावत दी गई कि अपने माल नूं अल्लाह की राह दे विच खर्च करो। फमिनकुम मैं यबखल, और तुहाडे विचों कुछ जेड़े ने बुखल कर लगते हैं, वो बुखल लगन लग पैंदे ने, अल्लाह को लुकान लग पैंदे ने। तो जे देंदे ने तो मुड़ उनके उत्ते हज़ार हज़ार गुफ्तगू करनी, यानी रियाकारी दा विच उनसर आ जाता, इखलास दा कोई नहीं। ना रियाकारी नूं कबूल किया जाता ना बुखल नूं कबूल। तो फरमाया मैं यबखल, और जिस शख्स ने बुगल किया फ़इन्नमा यबखल अन नफ्से ही, उसने अपनी ज़ात दे नाल बुखल करता पिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नाल नहीं बुखल करता पिया, वो किंदे नाल बुखल पे करता? अपनी ज़ात दे नाल। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला तो गनी है, किसी का मोहताज नहीं, सब नूं अता करने वाला है। व अंतुमुल फुक़रा, तुसी उस दे मोहताज। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं मालिक गनी हाँ, तुसी मंगते जे, तुसी की जे मेरे नाल तुसी बुखल कर दे जे, मेरे को चीज़ लुका के रख दे जे। फ़इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, कि अगर तुसी रूगरदानी करोगे सादत दे कोलों तो तुहानू महरूम कर दिता जाएगा और तुहाडे इवज़ होर कौम नू लै आवे जाएगा। वला यकूनु अमसालकुम, जेड़े तुहाडे तरह नहीं होणगे। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं कादरे मुतलक हाँ, जे तुसी मेरे नाल इवें कीता शुरू कर दिता तो मैं तुहानू ख़त्म करके एक नवी कौम होर लै आवांगा जी। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और वो दूसरी कौम लै आवांगा जिहड़ी तुहाडे तरह नहीं होवेगी, तुहाडे तरह नहीं हो। हाँ जी नहीं, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम जी जी। अब बिस्मिल्लाह, ठीक है, दुआ करो।